तो देखिए दोस्तों, आज एक और यूज हम लोग पढ़ेंगे और काफी अच्छा है भाई। बहुत गजब का सेंटेंस है वो। कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए, हैपन टू। ये चीज है आपका हैपन टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आता है तो देखिए, समझिएगा इस चीज को। हैपन टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका अर्थ निकलता है भाई किस्मत से, सौभाग्य से, भगवान की दया से। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है किस्मत से या सौभाग्य से, है ना, या जो है भगवान की दया से, भगवान की दया से, या जो है इन सबको इंग्लिश में आप अदर में बोल सकते हैं एक्सीडेंटली। आदमी कहता है ना, ये एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंटली। तो अगर हैपन टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका अर्थ निकलता है किस्मत से या सौभाग्य से या भगवान की दया से और एक्सीडेंटली। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, ये जो सेंटेंस है ना, ये पॉजिटिव चीजों के लिए होगा, नेगेटिव चीजों के लिए नहीं। ये जो आपका यूज होगा ये किसके लिए होगा भाई? पॉजिटिव थिंग्स के लिए होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में नहीं होगा। अब पॉजिटिव सेंस का मतलब, भगवान की दया से मैं उसका पता जानता हूँ। उसका मान लीजिए कोई है, वो भाग गया कहीं पर और उसका पैसा लेकर गायब, तो वो बंदा कह रहा है कि भगवान की दया से मैं उसका पता जानता हूँ। तो भाई पॉजिटिव सेंस आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है ना। तो चलो, सबसे पहले इसी सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं और इस सेंटेंस को लिखकर थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग के साथ देखिए। भगवान की दया से मैं उसका पता जानता हूँ, मैं उसका पता जानता हूँ। आप कह सकते हो मैं तुम्हारा पता जानता हूँ, कोई भी सेंटेंस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, भगवान की दया से मैं उसका पता जानता हूँ, या बोल सकते हो भाई किस्मत से मैं उसका पता जानता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं सौभाग्य से, है ना, सौभाग्यवश, या बोल सकते हैं किस्मत से। मतलब तीनों में से कोई भी आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना। चाहे आप बोलिए भगवान की दया से, चाहे आप बोलिए सौभाग्य से, चाहे आप बोलिए किस्मत से, मैं उसका पता जानता हूं। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। देखिए, अगर आप बेसिक इंग्लिश में बात करेंगे, यानी कि एकदम बेसिक रूप से देखिए, पहले ये बताए आवाज जा रही, मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? हेलो, वॉइस क्लियर है? चलिए गुड, वॉइस क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर अगर बेसिक रूप से देखें तो भाई बेसिक रूप से जो आप बनाओगे सौभाग्य से, मतलब लकली, यहां पर हो जाएगा लकली, है ना। सौभाग्य से, आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस, ये भाई आपका बेसिक है। या आप लकली के स्थान पर यूज कर सकते हैं भाई फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, और यहां पर आई नो हिज एड्रेस, फॉर्चुनेटली आई नो हिज एड्रेस, ये आप यूज कर सकते हैं। या भाई चाहे आप लकली यूज कीजिए, चाहे फॉर्चुनेटली यूज कीजिए, या आप यूज कर सकते हैं भाई बाई गॉड्स ग्रेस, बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से, बाई गॉड्स ग्रेस आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका पता जानता हूं। क्लियर है ना। मतलब आप लकली आई नो हिज एड्रेस ये भी यूज कर सकते हैं, बेसिक वाला है। फॉर्चुनेटली आई नो हिज एड्रेस ये यूज कर दीजिए, या जो है बाई गॉड्स ग्रेस आई नो हिज एड्रेस, ये भाई आपका बेसिक है। ये आपका क्या है? बेसिक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं
और थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में जैसे आप देखते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है, ये निकलता है एडवांस में हैपन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कॉन्सेप्ट से निकलता है। हैपन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट से निकलता है। जैसे क्या होगा, आई और यहाँ पर हैपन टू, आई हैपन टू। अब क्या हैपन हो रहा है, तो भाई क्या हैपन हो रहा है, जानने का हैपन हो रहा है। तो आई हैपन टू, और यहाँ पर करेंगे भाई नो हिज एड्रेस, नो हिज एड्रेस। क्लियर। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हो गए, यानी कि सेंटेंस को बोलने के लिए। चाहे आप यूज करिए लकली आई नो हिज एड्रेस, फॉर्चुनेटली आई नो हिज एड्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस आई नो हिज एड्रेस। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, जैसे आपका एडवांस मैथ होता है, वैसे भाई एडवांस इंग्लिश में अगर जाएंगे तो एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर में या एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा आई हैपन टू नो हिज एड्रेस। डन हो, क्लियर। आई होप ये चीज क्लियर होगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ किस्मत से मैं तुम्हें जानता हूँ, तो किस्मत से इसको रफली ऐसे बना दिया जाए। क्यों भाई, कोई दिक्कत। किस्मत से मैं तुम्हें जानता हूँ, तो देखिए आप एक तो बना सकते हैं लकली आई नो यू, फॉर्चुनेटली आई नो यू, या बाय गॉड्स ग्रेस आई नो यू। या इन सब को हटाकर आप एडवांस में पहुंचेंगे तो वहां पर आप बना सकते हैं भाई आई हैपन टू नो यू। डन हो ना, आई हैपन टू नो यू, आप ये चीज बना सकते हैं। सेम इसका है, समझ लीजिए भाई है ना। लेकिन अब मैं एक थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस तो लॉन्ग है लेकिन है बहुत इजी, है ना। जैसे देखिए अध्यापक, मान लीजिए अध्यापक ने मुझसे जानबूझकर एक मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन मुझे उसका जवाब पता था। जैसे मान लीजिए इसकी इंग्लिश बनाना हो, अध्यापक ने, अध्यापक ने क्या किया भाई, मुझसे जानबूझकर, उसका मारने का मूड था, है ना, मुझसे जानबूझकर एक मुश्किल सवाल पूछा, जानबूझकर एक मुश्किल सवाल पूछा। क्लियर। अब देखिए लेकिन आगे लग गए ना, लेकिन मुझे उसका जवाब पता था। अब यहां देखो पॉजिटिव सेंस आ गया, मुझे उसका जवाब मालूम था या उसका जवाब पता था, जवाब पता था। अब चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं भाई, है ही जी। देखो अध्यापक ने मुझसे जानबूझकर एक मुश्किल सा सवाल पूछा, है ना। तो सबसे पहले ये आपका पैसिव वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, और इस, अरे सॉरी, नैरेशन का कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट नैरेशन वाला केस। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप इसका बना दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ पूछा तक, है ना। क्योंकि ये सेंटेंस का एक पार्ट है और ये सेंटेंस का एक पार्ट है, और ये जो लेकिन है ये कंजंक्शन है, इसकी इंग्लिश बट होगी, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग द टीचर, द टीचर, यहाँ पर होगा आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, और यहाँ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि नरेशन का कॉन्सेप्ट है। द टीचर आस्क्ड मी, भाई टीचर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, एक कठिन सवाल पूछा। तो डिफिकल्ट अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जानबूझकर, तो भाई जानबूझकर की इंग्लिश होती है नोइंगली, नोइंगली, ये नोइंगली मीन्स होता है जानबूझकर। तो टीचर आस्क्ड मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, टीचर ने मुझसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जानबूझकर, नोइंगली। अब देखिए सेंटेंस का दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है, लेकिन मतलब यूज करो बट, लेकिन के लिए क्या यूज करिए, बट, लेकिन मुझे उसका जवाब पता था। तो अब यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं भाई, दो तीन है ना, क्लियर। बट अब यहाँ पर आप बना सकते हैं बट फॉर्चुनेटली, आप ये भी कर सकते हैं, बट लकली ये भी यूज कर सकते हैं, बट बाय गॉड्स
ग्रेस, ये भी यूज कर सकते हैं। आई न्यू द आंसर, है ना। बट देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से हम बताते हैं। बट देखिए आप यूज कर सकते हैं भाई लकली, या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, या आप यूज कर सकते हैं बाई गॉड्स ग्रेस, बाई गॉड्स ग्रेस, और यहाँ पर लेकिन सौभाग्य से, है ना, किस्मत से, सौभाग्य से, भगवान की दया से। आई न्यू, आई नो का सेकंड फॉर्म आई न्यू, मुझे पता था, क्या पता था, उसका जवाब, आई न्यू द आंसर, मुझे उसका जवाब पता था। क्लियर, आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ बट से, ये तो बेसिक वाला हो गया, है ना। लेकिन जब आप एडवांस में जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे भाई, वहां पर लोग क्या बोलते हैं, बट यहाँ पर आई और यहाँ पर हैपेंड, बट आई हैपेंड टू नो द आंसर, बट आई हैपेंड टू नो द आंसर, आप ये चीज यूज करेंगे। डन होना। देखिए ये आपका सही है, अगर आप कहीं बोलते हैं गलत नहीं है, लेकिन बस लेबल है, इसका लेबल छोटा है, बेसिक वाला लेबल, लेकिन इसका लेबल एडवांस का है। फॉरेनर लोग, जो विदेशी लोग होते हैं, वो ये तो यूज करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आई हैपेंड टू, इसको बोलने में उनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोल रहे हैं ना, क्योंकि भाई उनका लेवल तो इंग्लिश ही है ना। तो ये चीज़ हो गया, आई हैपेंड टू नो द आंसर। जैसे अभी हिंदी में देख लो, हिंदी में कोई शुद्ध हिंदी बोलने लगता है तो ऐसा लगता है भाई हिंदी बहुत आती है इसको, है ना। तो वैसे भाई इंग्लिश में अगर कोई एडवांस लेवल का इंग्लिश बोल रहा है, तो एडवांस लेवल को का इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसको समझने में मेहनत करनी होगी, है ना, समझने में टाइम लगेगा, और हम लोग सोचेंगे बंदा को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है ना। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एडवांस लेवल वो बोल रहा है इसका मतलब बेसिक उसे कवर है। लेकिन हाँ ऐसा कोई नहीं है, आप वही चीज अक्सर लोग वही बोलते हैं जिससे लोगों को समझ में, आप भाई एडवांस लेवल बोलो, अगला समझ ही नहीं पा रहा है, आपको बोलने से क्या मतलब है, कोई मतलब तो नहीं रहेगा। क्लियर, डन। तो इस तरह से इसका यूज होता है भाई। जैसे देखिए एक बार रिपीट करवा दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ हैपन टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका यूज पहले नंबर पॉजिटिव सेंस में होता है, और इसका अर्थ होता है किस्मत से, लकली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली, भगवान की दया से, बाई गॉड्स ग्रेस, या एक्सीडेंटली। जैसे भगवान की दया से मैं उसको जानता हूँ, भाई यहाँ उसको रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लकली आई नो हिज एड्रेस, भाई उसको जानता हूँ, सॉरी यार यहाँ पर उसका पता जानता हूँ, है ना, उसका पता जानता हूँ। तो लकली आई नो हिज एड्रेस, फॉर्चुनेटली आई नो हिज एड्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस आई नो हिज एड्रेस। अगर यहाँ कोई फीमेल होती तो फीमेल के लिए हर कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेल है, सब फॉर्चुनेटली हो रहा है भाई, पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। या आप एडवांस लेवल में जाएंगे तो आई हैपन टू नो हिज एड्रेस, आप ये चीज यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अध्यापक ने मुझसे जानबूझकर एक मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन मुझे उसका जवाब पता था। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन नोइंगली, मीन्स जानबूझकर। बट अब बट से आपके पास कई ऑप्शन है, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हैं। बट लकली आई न्यू द आंसर, फॉर्चुनेटली आई न्यू द आंसर, है ना। या बाय गॉड्स ग्रेस आई न्यू द आंसर। या एडवांस लेवल में आ जाओ, आई हैपेंड टू नो द आंसर। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको कवर हो गया होगा। क्लियर। और देखिए भाई, बार बार कहते हैं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ये 9 से 11 जो मैप पर डे क्लास चलती है, इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। और चैनल आपका है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी है तो कमेंट करो। सो दैट्स इनफ फॉर दिस डे। थैंक यू।